गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज अपन सबसे फर्स्ट टॉपिक जो लेना चाह रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जैसे मूवी चलती है ना वैसे देखना है और कुछ नहीं करना है। लिखने का काम अपन बाद में रखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या क्या जानते हैं? एनीवन, कोई बता सकता है मुझे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, जिससे मुझे क्या आसानी होगी? समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, वैसे वैसे बताता हूँ। आप ब्लैंक है अभी, तो करने का मतलब अभी पूरा ब्लैंक है। वेरी गुड, स्वतंत्र तंत्र। और ब्लैंक है ना, मतलब पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा है अभी, तो कोई बात नहीं। आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, देखो समझना, पहले आपको ऑर्गन्स के नाम तो पता होंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? एनीवन, कोई भी बता सकता है, ऐसे ही बता सकते हो रैंडमली। नहीं याद है? बिल्कुल याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम पे मत जाना, बस अपने सब्जेक्ट पे जाना, ठीक है। सबसे फर्स्ट नोज, सबसे फर्स्ट क्या है? नोज। कौन सा है? नोज। नोज के पीछे क्या प्रेजेंट होता है अपना? नोज के पीछे क्या होता है? फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद माउथ। माउथ आता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। किसमें आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा। फर्स्ट ऑर्गन जो होता है वो माउथ कहलाता है। इसके अंदर क्या है, आपने देखा होगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स बना है। क्या है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं अपन? लेरिक्स। क्या बोलते हैं? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। आपने नोटिस किया कभी ये जो बाहर निकल रहा है, इसको फील किया है कभी? इसको किया है? इसको जैसे ही दबाएंगे अपन, देखो मेरी आवाज चेंज हो गई। मैं जैसे ही इसको धीरे धीरे रिलीज करता जा रहा हूँ, मेरी आवाज वापस सही आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि वॉइस यही बना रहा है। लेरिंग्स क्या करता है? वॉइस बनाता है। तो इसको कह सकते हैं अपन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। अंडरस्टैंड कि वॉइस बनाने का काम कौन कर रहा है? लेरिंग्स कर रहा है। लेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लेरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया। क्या आएगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ये दो फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? दो भागों में। उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। राइट एंड लेफ्ट। ब्रोंकाई कितनी होती है? दो होती है, राइट और लेफ्ट। अंडरस्टैंड? यहां तक कोई डाउट? उसके बाद ब्रोंकाई के बाद आती है ब्रोंक्यूल्स। क्या आएगा? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। क्या आएगा? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये फर्दर वापस डिवाइड होगी। उसको क्या बोलेंगे अपन? एल्वेलाई डक्ट। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई डक्ट। एल्वेलाई डक्ट के बाद में यहाँ पे एक गुब्बारे जैसा संरचना पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। उसके बाद में आता है अपना लंग्स। ह्यूमन बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं? दो। वेरी गुड।
इसको क्या बोलते हैं अपन? लंग्स। अंडरस्टैंड? लंग्स के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे जने कहते हैं कि जैसे अपन सांस लेते हैं पेट में जाती है और पेट में फूल जाता है, जबकि सांस पेट में कभी भी नहीं जाती है। उसका मेन रोल कौन प्ले करता है? डायफ्राम। क्या प्ले करता है? डायफ्राम। डायफ्राम। अंडरस्टैंड? एक बार वापस रिवीजन करते हैं। ये सारे ऑर्गन हैं, इसी ऑर्गन से अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही चीज अपने पास आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है? नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलाई डक्ट, एल्वेलाई डक्ट के बाद एल्वेलाई के बाद डायफ्राम। अंडरस्टैंड? इसमें कोई डाउट? चले आगे। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। ये दो टाइप का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितने टाइप का है? कंसिस्ट ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि डायग्राम में वापस आते हैं अपन। ये डायग्राम देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये कहां से बनाई है? लेरिंग्स के जस्ट नीचे। यानी कि अपन कह सकते हैं कि भाई गर्दन से ऊपर ऊपर जो किस में आएगा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, और जो नीचे वाला है वो किस में आएगा? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं या कौन सा नहीं होता है। ये सारे दे देंगे, एक नीचे का दे देंगे, तो आपको उसको अलग करना है। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखिए, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये भी बोल सकते हैं, और आउट ऑफ थोरेसिक कैविटी। मैंने बताया आपको कि थोरेसिक कैविटी यहां से नीचे है, अगर इससे नीचे अगर कोई ऑर्गन है उसको क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी के अंदर है, इन द थोरेसिक कैविटी। अब जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी क्या बोलते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम या ट्रैक या इन द थोरेसिक कैविटी। अंडरस्टैंड? यहां तो कोई डाउट? चलिए अब बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की कि कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर आते हैं। सबसे फर्स्ट जो है प्राइमरी जो है नोज। नोज से ही अपन एयर लेते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद कहां जाता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स। कहां जाएगा? लेरिंग्स। अब बात करते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? आपने नोज देखा है? ये नोज ऐसे साइड से देखते हैं तो नोज जैसे ही दिखेगा। ये आपकी ओपनिंग है, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं उसको? सॉरी, नहीं, सीलिया। क्या बोलते हैं उसको? सीलिया। क्या बोलेंगे अपन? जो नोज के अंदर बात दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया मीन्स नेजल हेयर। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आपने एक नाम सुना होगा, एडिनोटॉन्सिलेक्टमी। नाम सुना है? एडिनोटॉन्सिलेक्टमी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एडिनोटॉन्सिलेक्टमी क्या होता है? इसका मतलब, इसका मतलब देखो, टॉमी का मतलब, टॉमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। किसी भी चीज को अगर बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है मतलब टॉमी। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं अपन एडिनो। एडिनो मैंने बताई दिया आपको, डन है। उसके बाद आपने ओरल कैविटी देखी है? किसी की अगर अपन मुंह खोलते हैं तो ये दिखाई देता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको?
अपनी मारवाड़ी में ही बता दो, क्या बोलते हैं इसको? तुझे तो पता होगा, मारवाड़ी में बोलते हैं इसको कागलिया बोलते हैं। हाँ, तुम्हारी बत्ती बहुत धीरे चलती है। क्या बोलते हैं? कागलिया। इसका क्या नाम है मेडिकल साइंस में? यूवला। क्या बोलते हैं इसको? यूवला। हाँ, साथ में दोहराते रहो, आपको आसानी होगी आगे पढ़ने में। क्या बोलते हैं इसको? यूवला। अगर जैसे ही आप ओरल कैविटी देखेंगे, आपको सामने यूवला दिखाई देगा और यूवला की जस्ट बाउंड्री पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? टॉन्सिल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? टॉन्सिल्स। ये आ गया अपना टॉन्सिल। अंडरस्टैंड? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये आपके क्या है? टॉन्सिल्स है। क्या है? टॉन्सिल्स है। इन टॉन्सिल्स के अंदर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंफ्लामेशन हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, इंफ्लामेशन हो जाएगा। इंफ्लामेशन में क्या चीज देखते हैं अपन? इन्फेक्शन हो जाता है। वेरी गुड। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं स्वेलिंग, और वेरी गुड, सही बोला आपने, पेन, और एक लास्ट चीज और है। तीन चीजें देखते हैं। इसकी वजह से कुछ नहीं खा पाते अपन। स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एक चीज और देखने को मिलेगी। वेरी गुड। क्या देखने को मिलेगी? रेडनेस। ये सारी चीजें क्या करेगी? अपन को देखने को मिलेगी। जहां पे भी अगर इंफ्लेमेशन आता है, वहां पे तीन चीजें देखने को मिलेगी: स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। इसका मतलब क्या है? वहां पे इंफ्लेमेशन हुआ है। अंडरस्टैंड? अब टॉन्सिल हो गए, टॉन्सिल का इंफ्लेमेशन हो गया। अब इंफ्लेमेशन को क्या बोलते हैं अपन? टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस। और टॉन्सिलाइटिस को अगर रिमूव करना है तो क्या बोलेंगे अपन? वो एडिनो निकाल रहे हैं, एडिनो प्लस टॉन्सिल निकाल रहे हैं, इसलिए एडिनो टॉन्सिलाइटिस, एडिनो टॉन्सिलेक्टमी। अगर केवल टॉन्सिल निकाल रहे हैं तो वेरी गुड, यहां से पढ़ लो ना। टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिलेक्टमी आया समझ में? वापस समझा रहा हूं, एक बार अच्छे से समझिएगा। ये आपका नोज है, नोज के पीछे कौन प्रेजेंट है? एडिनोइड ग्लैंड प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाएगा तो ये कैसे दिखेगी अपन को? ऐसे दिखेगी। और पहले कितना स्पेस था? इतना स्पेस था। ठीक है, अब कितना स्पेस रह गया? पहले पूरा स्पेस था कि पूरी एयर जा रही थी, पास हो रही थी। अगर ये पूरा बढ़ जाएगा तो कितना सा स्पेस रह गया? माना कि सपोज करिए ये जो आपका इतना बढ़ गया, तो इतना सा स्पेस रहेगा ना आपके पास एयर के लिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एडिनो टॉन्सिलेक्टमी। और ये भी साथ में बढ़ते हैं। और मोस्टली किसको होता है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एडिनो टॉन्सिलेक्टमी मोस्टली किसको करते हैं? बताओ। एडिनो टॉन्सिलेक्टमी किसको करते हैं? सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? चाइल्ड में। किस में देखने को मिलता है? चाइल्ड में। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब बात करते हैं इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता? तुम्हें किसने पढ़ाया था? क्यों? हमारे जो बच्चे हैं वो खड़े होकर यूं यूं गिना देंगे आपको। वो थोड़ा सा पता भी था। ओके, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इपीग्लोटिस का दूसरा नाम क्या है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भैया ट्रैफिक पुलिस इसको? किसको? ये मिटा दूं ना मैं? किसको रोकने का काम करता है? ध्यान से समझना आप।
ठीक है। सपोज करो ये आपका एपिग्लोटिस है। क्या है? एपिग्लोटिस। अंडरस्टैंड? ये क्या है आपका? इसोफेगस। क्या हो गया? इसोफेगस को क्या कहते हैं? क्या होता है इसोफेगस? कहां से कह देंगे स्वतंत्र? स्वतंत्र तो पढ़ रहे हैं अपन। इसोफेगस क्या होता है? बच्चा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फूड पाइप। क्या बोलेंगे इसको? फूड पाइप। जिसमें फूड जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इसोफेगस। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेकिया। क्या हो गया? ट्रेकिया। ये हो गया आपका ट्रेकिया। अब एपिग्लोटिस क्या करता है? जब भी एयर जाएगी तो ये क्या करेगा? इसको ढक देगा। क्या करेगा? इसको ढक देगा। क्यों? क्यों नहीं जानी चाहिए? फूड पाइप। वेरी गुड। और जैसे ही आप खाना खाते हो इसको बंद कर देगा। क्यों? इसमें नहीं जाना चाहिए। अब आपने नोटिस किया कभी 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 क्या होता है कि आप जैसे ही खाना खाते हो और उस टाइम पे क्या है कि बातें करते रहते हो, करते हैं, फिर जैसे ही आप कहते हो कि यार मेरे तो उलझ गया, वो उसका मतलब भी यही होता है कि आपका जो खाना है वो कहाँ चला गया है? ट्रेकिया के अंदर चला गया है। किसमें चला गया है? ट्रेकिया में। जैसे ही आप खा करते हो, खांसी करते हो, फिर वो वहां से वापस निकल जाता है। अंडरस्टैंड? एपिग्लोटिस समझ में आया? कोई डाउट इसमें? आगे चले? ये क्लियर है? नोज, फेरिंग्स, अभी वन बाय वन वापस पढ़ेंगे इनको। एडिनोइड ग्लैंड, टॉन्सिल एंड एपिग्लोटिस एंड लैरिंक्स। चल, अब बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द थोरेसिक कैविटी, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है? ट्रेकिया। नेक्स्ट ब्रोंकाई, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई डक्ट, एल्वेलाई, लंग्स एंड डायफ्राम। इसमें कोई डाउट है क्या? यहां तक सब क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं अपन, आपको ऑर्गन्स दिखा देते हैं एक बार। ये देखो, ये नोज दिख रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट आ गया? फेरिंग्स। ये आपका क्या है? फेरिंग्स। ये आपका हो गया लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद जैसे ही आप नीचे आओगे ये क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया। मैंने कहा था फर्दर डिवाइड होता है ये दो भागों में। तो ये क्या है आपका? ब्रोंकाई। और इधर लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई के बाद में क्या बनाता है? एल्वेलाई डक्ट। एल्वेलाई डक्ट। एल्वेलाई डक्ट के बाद में क्या बनाता है? एल्वेलाई। और एल्वेलाई के बाद में मैंने बताया था आपको लंग्स। और लंग्स के बाद में ये मैंने बताया आपको डायफ्राम। कोई कंफ्यूजन? चले आगे? चलिए अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन। भाई काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपने पास, उसका काम क्या है? फंक्शन का मतलब होता है कार्य। कार्य। सबसे फर्स्ट बात करेंगे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी यानी कि शुरुआत में उसका पहला कौन सा फंक्शन है जो वो काम करता है? क्या करता है सबसे फर्स्ट? वेरी गुड, एक्सचेंज। एक्सचेंज करता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड? सेकंड, रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मेटाबॉलिज्म करता है, उसके बाद में क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कौन निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइड O2 द मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू, यानी कि होल बॉडी हो गया। ऑल बॉडी हो गया ना, कि ऑल बॉडी को क्या करता है? ये ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अंडरस्टैंड? यही बात हुई ना।
देखो वापस समझो इसको। प्राइमरी फंक्शन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है। क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और प्रोवाइड करता है O2 फॉर मेटाबॉलिज्म इन टिश्यू। पूरे टिश्यू, जितने भी टिश्यू सेल जिसको भी है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन देने का काम करता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या कहता है? फैसिलिटेड सेंस ऑफ स्मेल। क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। सेंस किसका सेंस कराता है अपन को? स्मेल। आपने देखा होगा कोई अपन, कल रात की सब्जी होती है, आज अगर खानी होती है उसको सूंघ के देखते हैं। क्यों देखते हैं उसको सूंघ के? क्योंकि अपन को सेंस कराता है। तो ये, अब बात करते हैं अपन सेंसरी ऑर्गन की। कितने होते हैं सेंसरी ऑर्गन? कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट तो अपन लिखते हैं, देखो नोज। ये क्या सेंस करा रहा है अपन को? स्मेल का सेंस करा रहा है। ठीक है। सेकंड कौन सा होता है? उसको अपन बोलते हैं टंग। टंग क्या कराता है? टेस्ट। नेक्स्ट मैं बता देता हूं पहले, चलो। कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप। वेरी गुड। थर्ड मान लो आप स्किन। स्किन क्या सेंस कराती है आपको? टच का पता चलता है। किसका पता चलता है? टच का पता चलता है। किससे पता चलता है? स्किन पे। जैसे सपोज करो है गर्म है ठंडा है, अपन कैसे पता लगाते हैं? टच करके ही पता लगाते हैं ना। तो सेंसरी ऑर्गन थर्ड कौन सा हो गया? स्किन। और बताओ। वेरी गुड। आई। आई क्या सेंस कराती है? विजन। क्या कराएगी? विजन यानी, वेरी गुड, देखना। देखने का सेंस कराती है। लास्ट, वेरी गुड, तेरा आईक्यू लेवल ठीक है बच्चा। ईयर। ये क्या सेंस कराता है अपन को? हियरिंग। किसका कराता है? हियरिंग, सुनने का। सुनना। आया क्या समझ में? 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कभी भी एक हटा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसरी ऑर्गन में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना है इनमें से? नोज किसका पता चलता है? स्मेल का पता चलता है। टंग टेस्ट का पता लगाती है। स्किन टच का पता चलाता है। आई विजन का पता चलाती है। ईयर हियरिंग का पता चलाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। देखो सेकेंडरी फंक्शन आ गया। सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस या स्पीच को बनाने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच भी कौन मेंटेन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? कैसे करता है? देखिए इस चीज को समझिए। अगर ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा मामला। खत्म है कि नहीं है? तभी तो ब्लड के द्वारा ही तो वो सब टिश्यू को क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन ही नहीं हुई तो कैसे मैनेज करेंगे? अंडरस्टैंड? और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.33 टू 7.45। अंडरस्टैंड? चलिए, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। जो भी अपने बॉडी में सिक्रेशंस जो बनते हैं उसको भी कौन मेंटेन कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। मेंटेन टेम्परेचर एंड हीट बैलेंस। बॉडी का जो टेम्परेचर है, हीट बैलेंस है, वो भी कौन कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंडरस्टैंड? चलिए, मेंटेन बॉडी वाटर लेवल।
वाटर लेवल भी कौन कर रहा है? ये हर लाइन का क्वेश्चन है, हर लाइन का क्वेश्चन है, ये कभी भी आपको पूछ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेंटेन कौन करता है पीएच को? एसिड बेस बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है? मेंटेन टेम्परेचर एंड हीट बैलेंस कौन कर रहा है? मेंटेन बॉडी वाटर लेवल भी कौन कर रहा है? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन फर्स्ट ऑर्गन से शुरुआत करते हैं अपन, नोज। अच्छा, नोज का शेप कैसा होता है? वेरी गुड। कितनी ओपनिंग होती है? कौन कौन सी? कहाँ पे होती है ये बता दो। ये जो दोनों दिख रही है यही? चलो आगे, तो मेडिकल होने वाला है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, आज से ही शुरुआत करते हैं अच्छी वाली, ताकि आप आगे बढ़ो। नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है? फर्स्ट ऑर्गन है। किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय द सेप्टम डिवाइडेड इनटू द टू पासेज वे, टू इक्वल पासेज वे। अब इस चीज को समझिएगा, ये आपका नोज है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, बीच में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है बीच में? सेप्टम। क्या प्रेजेंट है ये? सेप्टम। सेप्टम जो ये क्या करता है, इसको दो भागों में बांटता है। मैं ओपनिंग का नाम नहीं ले रहा हूं, ये दो भागों में बांटता है, नोज को दो भागों में बांटता है। उसके बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है? सेप्टम है। ठीक है, ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज जानते हैं क्या होता है? कार्टिलेज ही नहीं जानते? समझ में नहीं आया, क्या बोला? वापस। लस लसा पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है? लस लसा मतलब क्या हुआ? मूवेबल। हाँ वेरी गुड, इसने सही बोला। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये आपका जो पिन्ना है, ठीक है, ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। जैसे अपन इसको किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, मोड़ने पे क्या होता है? वापस अपनी शेप में आ जाता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब सपोज करिए, क्या चीज? कार्टिलेज, इसको, इसका नाम है बच्चा कार्टिलेज, ना टिश्यू होती है ना मसल्स होती है। ये कार्टिलेज। आप नॉनवेज खाती हैं? कौन खाता है नॉनवेज? अब नहीं खाता तो इसको तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर नॉनवेज खाते होते, एक वाइट चीज आती है उसके अंदर, वो कार्टिलेज होता है, जो बिस्किट की तरह खाई जाती है, बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये ना तो मसल्स होती है और ना टिश्यू होता है, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज के ऊपर केवल क्या चीज आ रही है? स्किन है ओनली। अंडरस्टैंड? कोई डाउट अब इसमें? चलिए, अब सपोज करिए अगर ये बढ़ जाता है, पहले क्या था? केवल बीच में था, अब ये राइट लेफ्ट साइड में आ गया। क्या आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। इसको क्या करेंगे? इसका क्या होगा? रिमूवल। क्या होगा? रिमूवल को क्या बोलते हैं? सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी। इसको पूरे को रिमूव नहीं करना है अपन, जो एक्स्ट्रा है इस चीज को निकालेंगे बस, इसलिए इसको प्लास्टी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, ये तो बात हो गई एक्स्ट्रा। अपन क्या पढ़ रहे थे? दो पासेज वे। एक पासेज वे तो ये हो गया आपका, और एक पासेज वे ये हो गया। यानी कि नोज को डिवाइड करिए दो भागों में, एक लेफ्ट बना रही है और एक राइट बना रही है। अंडरस्टैंड? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? नोज। इट इज आल्सो वर्क इन सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का जो सेंस कराती है वो क्या है?
नोज है, इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, एंड क्रॉनिक एंड एक्यूट इंफ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस, यानी कि अगर इसके अंदर एक्यूट और क्रोनिक अगर इंफ्लेमेशन होता है तो कंटेन म्यूकस सीक्रेटिंग द ग्लोबल सेल्स, यानी कि इसके अंदर जो ग्लोबल सेल प्रेजेंट है वो क्या निकालेगी, म्यूकस निकालेगी। क्या निकालेगी, म्यूकस निकालेगी। कौन निकालता है, गॉबलेट सेल। कौन निकालता है, गॉबलेट सेल निकालती है म्यूकस। आप समझ गए मेरी बात को, जो नोजी आती है अपनी रनिंग नोज होता है वो कौन निकालता है, ग्लोबल सेल निकालती है। वो क्या निकालती है, म्यूकस रिलीज करती है। एक बार शॉर्टली वापस रिवाइंड करते हैं। नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रैक और सेप्टम क्या करता है, इसको बीच में इसको दो भागों में बांटने का काम करता है, और प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इट इज आल्सो वर्क इन सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑफ स्मेल कराता है। सेंसरी ऑर्गन अपन शॉर्ट में डिवाइड करते हैं, 5 होते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया नोज जो सेंस ऑफ स्मेल कराता है, सेकंड स्किन जो टच का पता चलाता है, टंग टेस्ट का पता चलता है, आई विजन का पता चलता है, और ईयर हियरिंग का पता चलता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इसका शेप भी अगर पूछा जा सकता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। क्रॉनिक एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस कंटेंट, म्यूकस जो सीक्रेटिंग करता है वो ग्लोबल सेल से होता है। अंडरस्टैंड। एक जो दो वर्ड आ रहे हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है, कुछ समय के लिए, और क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय के लिए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूफ ऑफ द नोज फाउंड बाय फ्रंटल बोन। अब ये बोल रहा है भाई रूफ ऑफ द नोज, आपने देखा रूफटॉप रेस्टोरेंट, ऊपर की तरफ। वेरी गुड। तो ऊपर क्या प्रेजेंट है, जैसे ये नोज है, इस नोज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। नेक्स्ट बात करते हैं नेजल बोन। ये कौन सी बोन है, ये आपकी जो ऊपर वाली दिख रही है, ये है कौन सी बोन है, नेजल बोन। स्पेनोइडल बोन ये कहां प्रेजेंट है, ये आपके नोज के लेटरल पार्ट में आई के पास में, यहाँ पे स्पेनोइड बोन प्रेजेंट है। एंड इथेमोइडल जस्ट इसके नीचे, और इसके नीचे ये कौन सी बोन है, ये कौन सी बोन है, मैक्सिला। कौन सी बोन है, मैक्सिला। और इसको कौन सी बोन कहते हैं, बोन नहीं पता, मैंडिबल। क्या बोलते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, इथेमोइडल, स्पेनोइडल, नेजल बोन, फ्रंटल बोन। याद रह जाएगा। अब हमेशा कभी भी भूल जाओ या टच करके फील करा करो, टच से हमेशा याद रहता है। स्पेनोइडल, इथेमोइडल, मैक्सिला, मैंडिबल, सॉरी मैंडिबल। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नोज की। रूफ ऑफ द नोज फॉरवर्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि इन्होंने पूछा कि स्ट्रक्चर, यानी कि नोज कहाँ स्थित है, यानी कि अपन कह सकते हैं माउथ के ऊपर स्थित। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट फॉरवर्ड बाय द फेरिंग्स। दो वर्ड होते हैं, एक तो पोस्टीरियर होता है और एंटीरियर। इसका मतलब क्या होता है, वेरी गुड, आगे और पीछे। वेरी गुड, ये वर्ड हमेशा कई बार आएंगे, इस चीज को याद कर लीजिएगा। पोस्टीरियर का मतलब हमेशा ध्यान रखना, नोज के पीछे पूछा, और एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। डन है, क्लियर है फंडा, कोई डाउट इसमें नहीं। ठीक है, नेजल कैविटी सेपरेटेड बाय द सेप्टम इनटू द राइट एंड लेफ्ट कैविटी। ये मैंने बताया आपको, जैसे सपोज करो ये आपका नोज है और ये आपका क्या है, सेप्टम हो गया। इसने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, एक तो राइट और एक किसने बांटा, वेरी गुड, सेप्टम ने। लेटरल पार्ट फॉरवर्ड बाय मैक्सिला एंड स्पेनोइडल बोन। मैंने बताया आपको लेटरल पार्ट किसे बोलते हैं, लेटरल मतलब साइड वाला, हमेशा याद रखिएगा आप, लेटरल मतलब साइड वाला पार्ट। तो साइड वाले पार्ट में मैंने बताया आपको, देखो एक तो मैक्सिला, स्पेनोइडल, इथेमोइडल। अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिब्यूल, एरिया जस्ट इनसाइड, कहां पे प्रेजेंट है ये, इनसाइड, इनसाइड यानी नोज के अंदर, नोज के अंदर। ये क्या करता है देखिए, नेजल कैविटी आ गया, नेजल कैविटी, इसको क्या बोलते हैं अपन, नेजल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, नेजल कैविटी, अंडरस्टैंड। कंटेन द वेब्रिसा, यानी कि इसके अंदर बारीक बारीक हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेब्रिसा। ग्लैंड्स होती हैं और उसको क्या बोलते हैं अपन, एडिनोइड ग्लैंड्स। आ गया पीछे की तरफ एडिनोइड ग्लैंड। चलिए अब बात करते हैं सीलिया, सीलिया यानी नोज के अंदर जो अपन को हेयर दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीलिया, नोज हेयर, फिल्टर इनटू द बिटवीन द एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपने, जैसे मेरी बात समझिए, मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा जब भी अपन कहीं धूल मिट्टी में जाते हैं या मार्केट जाते हैं, वापस आते हैं क्या करते हैं अपन, फेस धोते हैं, फेस धोते हैं और नाक से, बहुत सारे जने तो पीछे बैठ गुफा में डायमंड ढूंढते रहते हैं, वो उसी का रीजन है बच्चा, वही रीजन है। जैसे कि ये आपका नोज है, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट है, ये हेयर आपको क्या करेंगे, आप जैसे ही ऑक्सीजन लेते हो क्या लोगे, क्या आपको पता चल रहा है कि अंदर क्या जा रहा है, नहीं पता चलता। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे इकट्ठा होते जाते हैं, तो ये आगे फिल्टर करके फिर भेजता है। नोज के अंदर जो हेयर है वो क्या काम करते हैं, फिल्टरिंग द एयर, यानी कि जो बड़ा कचरा होगा वो यहीं रुक जाएगा, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जने क्या करते हैं, इसको रिमूव करा लेते हैं। अंडरस्टैंड, इसमें कोई डाउट है, एक बार वापस समझाऊं क्या, देखो, फ्लोर ऑफ द नोज फॉरवर्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ, यानी रूफ माउथ के ऊपर प्रेजेंट है, कौन, वेरी गुड। पोस्टीरियर पार्ट में क्या है, फेरिंग्स प्रेजेंट है। नेजल कैविटी सेपरेटेड बाय द सेप्टम इनटू द राइट एंड लेफ्ट, ये मैंने बताया आपको, ये सेप्टम है जो इसने क्या किया है, दो भागों में बांटा है, किसको, एक तो राइट और एक लेफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, वेरी गुड, पूरा बोलो, नेजल कैविटी। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी और नरेस, क्या बोलते हैं, नरेस, ये भी बोला जाता है, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। लेटरल पार्ट फॉरवर्ड बाय द मैक्सिला स्पिनोइडल, ये लेटरल पार्ट यानी साइड वाला पार्ट हो गया, अंडरस्टैंड, क्या, स्पेनोइडल बोन और इथिमोइडल बोन। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल, एरिया इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट है, नेजल कैविटी के अंदर है, और ये क्या करता है, कंटेन वेब्रिसा, जो उसके ऊपर की तरफ जो हेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, वेब्रिसा बोलते हैं, और इसके अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एड्रेनोइड ग्लैंड बोलते हैं। और सीलिया का मतलब होता है जो नोज के बाहर की तरफ प्रेजेंट जो हेयर दिखाई देते हैं वो क्या काम करता है, फिल्टर इनटू द बिटवीन द बिफोर एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक या सिस्टम। आया समझ में, कोई डाउट इसमें, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नोज कंसिस्ट ऑफ द थ्री टर्बिनेट नेजल कॉन्चा और फिल्टर एयर। आपने कभी सुना है अपनी बॉडी में फिल्टर लगे हुए हैं, एयर फिल्टर, जैसे गाड़ी में लगते हैं डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, कभी सुना अपनी बॉडी में भी लगे हुए हैं, ये है, ये कौन, हेयर तो फिल्टर हो गया बाहर की तरफ से, अब अंदर भी प्रेजेंट है नोज के अंदर, देखिए ये क्या करता है, ईच नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू द थ्री पासेस बाय द प्रोजेक्ट ऑफ द टर्बिनेट्स, ये क्या करता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है। जैसे ये आपका नोज है, सुपीरियर आपका फर्स्ट वाला हो गया, मिडिल यानी बीच वाला, और लास्ट एंड फाइनल आपका इंफीरियर टर्बिनेट। टर्बिनेट का क्या काम है, क्या काम है, एयर को फिल्टर करने का काम है, इसको क्या बोलते हैं, टर्बिनेट बोल सकते हैं या नेजल कॉन्चा बोल सकते हैं, और या फिल्टर एयर, तीन नाम हो गए, याद रहेंगे, ठीक है। नोज हैव है टू ओपनिंग, नोज की दो ओपनिंग होती है, वो कौन सी होती है, देखिए एक तो होती है एंटीरियर, एंटीरियर नरेस या नॉस्ट्रिल बोल सकते हैं, जो कहां प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज, एक्सटर्नल मतलब
वेरी गुड, बाहर की तरफ, जो बाहर अपन को दिखाई दे रही है इसको ए की ओपनिंग कहते हैं। और पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर नरेस या नॉस्ट्रिल ओपनिंग इन द फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर जो ओपन हो रही है उसको सेकंड ओपनिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोज हैव अ टू ओपनिंग, कौन कौन सी ओपनिंग होती है? तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अंडरस्टैंड? आगे चलें। चलिए अब बात करते हैं पैरानेजल साइनस। साइनस जानते हैं क्या होता है? साइनस कभी सुना है? क्या होता है? चलिए देखिए अच्छे से समझिएगा। द स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी, क्या है? स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी है, ठीक है। ओपन इनटू द लेटरल पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, लेटरल पार्ट यानी साइड वाला पार्ट हो गया। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं, दिख गया? समझ में आया? ये एक स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी है जो ओपन होती है। कहां से ओपन होती है? लेटरल पार्ट से। कहां से ओपन हो रही है? लेटरल पार्ट, लेटरल यानी साइड वाला, ठीक है। टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड एयर, किसको रेगुलेट करता है? टेम्परेचर और एयर को रेगुलेट करता है। कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर, पेयर का मतलब जोड़े, क्या बोलते हैं इसको? जोड़े। सबसे फर्स्ट देखिए फ्रंटल, फ्रंटल, फ्रंटल यानी कि नोज ये अपना, और ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे प्रेजेंट है इस जगह पे, मैंने ये डायग्राम बनाया, ये देखिए आप, फ्रंटल, ये कौन सा है? फ्रंटल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एयर प्रेजेंट होती है। और ये क्या काम करते हैं? टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड एयर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट होती है मैक्सिला, यहाँ पे प्रेजेंट है मैक्सिला बोन, तो ये आपके मैक्सिला। एंड इथेमोइडल, ये आपका इथेमोइडल, और स्पेनोइडल, ये स्पेनोइडल। जैसे बोन का नाम है वैसे ही इनका नाम है। किनका नाम है? पैरानेजल साइनस। कितने होते हैं? 4 पेयर में होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथेमोइड और स्पेनोइड, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये क्या काम करते हैं? टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड एयर, ये 2 चीजों का काम करती है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ द नोज। अब नोज का क्या काम होता है? एयर पासेज में क्या काम करता है? एयर को लेगा और आगे दे देगा, फेरिंग्स को दे देगा। फेरिंग्स क्या करेगा? वो भी आगे दे देगा। अंडरस्टैंड? और जैसे ही फेरिंग्स के पास वापस आएगी वो वापस रिमूव कर देगा। अंडरस्टैंड? वार्म्स यानी कि थोड़ी सी गर्मी प्रदान करता है, और मॉइस्चर यानी थोड़ी सी नमी प्रदान करता है। और नेक्स्ट फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करने का कौन काम करता है? नोज। किसको करता है? नोज। साइनसेस एक टू प्रोवाइड रिसोनेंस यानी कि प्रतिध्वनि फॉर वॉइस, यानी कि वॉइस जो बनाने का काम भी साइनस का भी रोल होता है। अगर साइनस बंद हो जाएंगे तो आपकी वॉइस भी बंद हो जाएगी, यानी कि दबी हुई आवाज आएगी। ये एयर का काम करते हैं, तभी वो क्या है कि प्रॉपर वॉइस प्रोडक्शन हो पाता है। अंडरस्टैंड? फंक्शन क्या है? एयर पासेज वे, एयर को लेना और देना, यही काम है। नेक्स्ट वार्म यानी कि हल्की सी गर्म होती है। मॉइस्ट यानी थोड़ी सी नमी प्रदान करता है। फिल्टर, फिल्टर करके फिर आगे ऑक्सीजन देता है। एंड साइनस एक द प्रोवाइड द रीसोनेंस यानी प्रतिध्वनि बनाता है फॉर वॉइस के लिए। इसमें कोई डाउट है? चले आगे। चले अब बात करते हैं फेरिंग्स की। सबसे फर्स्ट, इट इज द 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि फेरिंग्स कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 13 सेंटीमीटर। एंड फ्यूनल शेप, फ्यूनल शेप मतलब फ्यूनल देखा है ये वाला? क्या बोलते हैं अपन इसको मारवाड़ी में? कूपी। क्या बोलते हैं?
कूपी, यही बोलते हैं ना, कूपी। देख पा रहे हो अपना जो फेस है अंदर से कितना बड़ा है, जैसे ही नीचे आएगा वापस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, फूनल शेप। अंडरस्टैंड? शेप भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये कौन सा शेप होता है फेरिंग्स का। कॉमन passageway for the air and the nasal cavity and internal the nares into the larynx and the food from the mouth and to esophagus। समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें? फेरिंग्स क्या काम करता है कि ये दो रोल करता है, एक तो एयर भी लेता है और फूड भी लेता है। अंडरस्टैंड? लैरिंग्स एंड फूड को क्या करेगा, माउथ के द्वारा जाएगा और कहां चला जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप है। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। स्कल जानते हैं आप, आपका ये स्कल है, स्कल के नीचे से बेस, बेस यानी जहां पे ये टिका हुआ है स्कल, ठीक है, वहां से ईसोफेगस एट द लेवल ऑफ C6। C6 मींस सर्वाइकल, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल। C6 से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपकी जो फेरिंग्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, C6 से स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? मड ऑफ मसल्स एंड लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। किसका बना होता है ये, मसल्स का बना होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट, फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 एनाटॉमिकल रीजन। 3 भागों में बांटा गया है। किस किस, कौन कौन से भाग पता है क्या आपको, नहीं पता? सबसे फर्स्ट नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। सेकंड ओरोफेरिंग्स। थर्ड लेरिंगोफेरिंग्स। 3 नाम हो गए, लेरिंगोफेरिंग्स। अब इस चीज को समझिएगा अच्छे से। नेजोफेरिंग्स मींस नोज के पीछे जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। और माउथ के पीछे जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। अंडरस्टैंड? और जो लेरिंग्स की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अब नहीं बोलोगे शायद, नोज के पीछे प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। और माउथ के पीछे प्रेजेंट है ओरोफेरिंग्स, और लेरिंग्स की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, लेरिंगोफेरिंग्स। अंडरस्टैंड? अब सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन नेजोफेरिंग्स। फ्रॉम पोस्टीरियर नरेस, पोस्टीरियर मतलब, नरेस मतलब, पोस्टीरियर मतलब पीछे और नरेस का मतलब बताया था आपको, नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है उसके पीछे से ये स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे से स्टार्ट हो रहा है। सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट कहाँ है अपना, देखो जैसे अपन ओरल कैविटी में जाते हैं सबसे पहले क्या आएगा, हार्ड, उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉफ्ट पैलेट आएगा, अंदर से जाएंगे यहाँ से तो हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के बाद में क्या आता है, सॉफ्ट पैलेट। वहां तक क्या प्रेजेंट है, नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? इट लाई बिहाइंड द नोज। बिहाइंड मींस, वेरी गुड, बिहाइंड का मतलब भी क्या होता है, पीछे। ऑन द लेटरल वॉल देयर आर द 2 opening of the auditory tube from the both middle ear। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया, फेरिंग्स। ये आपका क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट यहाँ पे आपके क्या है, क्या प्रेजेंट है इधर, ईयर है आपके पास, ये ईयर। ईयर से क्या आता है, ऑडिटरी ट्यूब आती है, क्या आती है, ऑडिटरी ट्यूब। इस प्रकार से ऑडिटरी ट्यूब आती है। आपने देखा होगा कई बार, आपने ईयर के अंदर कुछ भी डालते हैं
गले में आ जाती है, अजीब सा लगता है। वो किस रीजन से आता है? ये इस रीजन से आता है। फिर आपको टेस्ट आता है टंग के ऊपर, ये वो रीजन है। यही चीज वो कहना चाह रहा है, ऑन द लेटरल वॉल यानी कि साइड वॉल से देयर आर द टू ओपनिंग, दो ओपनिंग है, दो ईयर है अपने पास, तो दो ओपनिंग हो गई, ठीक है। क्या आता है? ऑडिटरी ट्यूब आती है। जब ईयर पढ़ेंगे अपन तब देख, लिख मत बेटा, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ये आप ही के लिए, मैं आपको शेयर करूंगा, फिर आराम से लिखना है इसको। घर पे बैठ के भी क्या करोगे, कम से कम इसको लिख लोगे, या मैं बाद में टाइम दे दूंगा, लिख लेना। और अगर लिखने बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ये यहां से चला जाएगा, ठीक है। ट्यूब फ्रॉम द बोथ मिडल ईयर, मिडल ईयर के अंदर से क्या आती है? ऑडिटरी ट्यूब आती है, जो कहाँ ओपन हो रही है? फेरिंग्स में ओपन हो रही है। डन है, चले आगे। ऑन द पोस्टीरियर वॉल देयर आर इज द pharyngeal tonsil adenoid which consist of lymphoid tissue। क्या बोला है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि पोस्टीरियर वॉल यानी कि पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है इसके? फेरिंजियल टॉन्सिल यानी एडिनोइड्स। अभी अपन ने पढ़ा एडिनोइड, वो किसका बना हुआ है? लिम्फोइड टिश्यू का बना हुआ है। आया समझ में? चले आगे, या वापस समझाऊं एक बार? सुनो, नेजोफेरिंग्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम द पोस्टीरियर एनर्स यानी पोस्टीरियर यानी नोज के जो पीछे की तरफ फेरिंग्स है वहां से स्टार्ट होता है और अपने सॉफ्ट पैलेट तक रहता है। सॉफ्ट पैलेट कहाँ है? अपन ओरल कैविटी के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हार्ड कैविटी आती है। आपने देखा होगा कभी भी हार्ड प्लेट आता है, हार्ड प्लेट के जस्ट पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है? सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, वो नेजोफेरिंग्स कहलाएगा। सॉरी, नोज के पीछे की तरफ होता है। इस लाइन बिहाइंड द नोज, ये कहां प्रेजेंट है? पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ऑन लेटरल वॉल देयर आर द टू ओपनिंग। कितनी ओपनिंग होती है? दो ओपनिंग होती है। किस तरफ से? लेटरल से, यानी कि ये जो ऑडिटरी ट्यूब है यहां से क्या आती है? कहां से आती है? मिडिल ईयर से आती है। मिडिल ईयर से क्या आती है? ऑडिटरी ट्यूब आती है, जो कहां पे ओपन हो रही है? नेजोफेरिंग्स में। ऑन द पोस्टीरियर वॉल there is the pharyngeal nose tonsil adenoid which consists of lymphoid tissue। यानी कि जो आपका एडिनोइड है वो किसका बना है? किसका बना है एडिनोइड टिश्यू? लिम्फोइड टिश्यू का बना। डन, आगे चलें। अब बात करते हैं अपन ओरोफेरिंग की। ओरोफेरिंग, ओरोफेरिंग फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। देखो, नेजोफेरिंग कहां खत्म हुआ था? नेजोफेरिंग कहां खत्म हुआ था? सॉफ्ट पैलेट तक, सॉफ्ट पैलेट तक खत्म हुआ था। उसके बाद हाइयोड बोन तक। कहां तक है? हाइयोड बोन। नेक्स्ट देखिए, इट इज द ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स लाइंग पोस्टीरियर थ्रू द ओरल कैविटी, यानी कि इट इज द ओरल पार्ट, जो आपका ओरल पार्ट है, यानी कि सॉफ्ट पैलेट से जस्ट स्टार्ट होगा और कहां तक जा रहा है? हाइयोड बोन तक जा रहा है, जो प्रेजेंट है पोस्टीरियर यानी कि ओरल कैविटी, जो अपना माउथ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के पीछे क्या प्रेजेंट है? ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। There is a portion have the both function of the digestive and respiratory। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि both function कौन करता है? कौन सा फेरिंग्स करता है? ओरोफेरिंग्स। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा फेरिंग्स जो है वो रोल प्ले करता है? ओरोफेरिंग्स। अंडरस्टैंड? इसमें कोई डाउट है? चले आगे। चलिए, अब बात करते हैं अपन लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स कहां प्रेजेंट है? देखिए, उसने कहां छोड़ा था? कहां छोड़ा था? हाइयोड बोन। हाइयोड बोन जानते हो क्या होता है?
एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी और बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, does not articulate to the other bone। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका शेप कैसा होता है? अरे स्टार बनाया मैंने, तो क्वेश्चन बनाया मैंने ना पागल कि भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका शेप कैसा होता है? अरे अच्छा ये क्वेश्चन मैंने मार्क किया है ओनली। कैसा शेप होता है? कौन सा शेप होता है? हॉर्स देखा है? हॉर्स नहीं देखा? उसका पैर देखा है? उस प्रकार होता है ये। आया समझ? चलिए, इसोफेगस, इट ओपन द इसोफेगस posteriorly and the larynx anteriorly। कहने का मतलब जो लेरिंगोफेरिंक्स है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? हायोइड बोन से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? लेरिंग्स तक। सीधा सा सिंपल सा। कहां तक जा रहा है? लेरिंग्स तक। लाइक oropharynx, it also has been function and also lined with stratified equumous epithelium। किसका बना है ये? स्ट्रेटिफाइड इक्यूमियस एपिथेलियम का बना है। वापस समझो इसको। लेरिंगोफेरिंक्स कहां से कहां तक है? लेरिंगोफेरिंक्स हायोइड बोन से स्टार्ट है। हायोइड बोन कौन क्या होता है? किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। डज नॉट आर्टिकुलेट टू द अदर बोन। ये मात्र एक ऐसी बोन है जो अकेली रहती है, वो किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है। अंडरस्टैंड? ये कहां से स्टार्ट हो गया? लेरिंग्स तक, हायोइड बोन से लेके लेरिंग्स तक। और इस बहुत फंक्शन करता है। ओरोफेरिंक्स क्या करता है? बहुत फंक्शन करता है। उसको क्या बोला है? स्ट्रेटिफाइड इक्यूमियस एपिथेलियम। अंडरस्टैंड? आगे चले। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द फेरिंग्स। क्या काम होता है फेरिंग्स का? कॉमन पासेजवे, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अफेक्ट्स ऑफ स्पीच। आपने देखा होगा जब भी अपन को फेरिंजाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस क्या होता है? फेरिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। आपने देखा होगा वॉइस में फर्क आ जाता है, जैसे कि गला बैठा है क्या, ऐसा बोलते नहीं बोलते पर वो यही कहलाता है। ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, स्वेलो का काम करता है। नेक्स्ट, these muscles constant and proper bolus downward in involuntary process। involuntary process क्या होता है? अब involuntary process क्या होता है? स्वेच्छा से कार्य करना। क्या होता है? स्वेच्छा से कार्य करना। आपने कभी भी खाना खाया, क्या आपने धक्का दिया है क्या उसको? जैसे स्वेलो करते हो वहां से लेकर एनएस तक अपन क्या धक्का देते हैं? नहीं देते। क्या होता है वो? इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इस लाइन को वापस समझिए। दीज मसल्स कंस्ट्रिक्ट मसल्स। कौन? फेरिंग्स। फेरिंग्स किसका बना है? मसल्स का ही बना है ना। ये क्या करता है? काम क्या करता है? प्रॉपर बोलस डाउन करने का काम करता है। यानी कि आप कुछ भी फूड लेते हो उसको डाउन करने का काम करता है। अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, किसका फंक्शन? फेरिंग्स का। फेरिंग्स किसकी बनी है? मसल्स की बनी है। मसल, और ये क्या काम करता है? फूड को क्या करता है? स्वेलो करने का काम करता है। जैसे ही वापस स्वेलो होता है वो क्या करता है? इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। इनवॉलंटरी प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से कार्य करना। अंडरस्टैंड? चलें आगे। नेक्स्ट, हियरिंग एंड प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसको देखते हैं कि ब्लड सप्लाई कौन सी होती है। एंटीरियर आर्ट्रियल। आर्ट्रियल का मतलब तो समझते होंगे आप, या पहले मैं इसका मतलब बताऊं? आर्ट्रियल का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। एक तो होता है आर्टरी, एक होता है वेन, एक होता है नर्व। क्या होता है? नर्व। आर्टरी क्या काम करती है? ब्लड ऑक्सीजन
का काम करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन का काम करती है। वेन क्या करती है? वापस लेके जाती है। क्या लेके जाती है ये? CO2। कहाँ लेके जाएगी? वेरी गुड। CO2 कहाँ लेके जाएगी सबसे फर्स्ट? हार्ट में। नेक्स्ट, नर्व क्या काम करता है? नर्व क्या काम करता है? वेरी गुड। किसका काम करता है? क्या सेंस देता है? वेरी गुड। नर्व क्या काम करती है? अपन को सेंस करने का काम करती है। जैसे सपोज करो ये बोर्ड है, मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का, जैसे ही मैं इसके तार से मेरे को करंट आएगा तो वो विद इन सेकेंड यहाँ जाएगा और कहेगा भैया हाथ हटा ले। अपन झटके से हटाते हैं हाथ, यूं। कभी सोचा है करंट आ रहा है, हाँ नहीं लगा के रखते हैं? क्यों नहीं लगा के रखते? क्योंकि नर्व क्या करता है, वो सेंसेशन दे देता है, अंदर से सेंसेशन देता है और वापस आके कहता है फट से विद इन पॉइंट सेकेंड्स के अंदर क्या करता है, अपन हाथ हटा लेते हैं। अंडरस्टैंड? ये कौन देता है? नर्व। वेन क्या काम करती है? वापस लेके जाती है। वेन क्या करती है? ब्लड को वापस लेके जाती है हार्ट में, और हार्ट से ब्लड कौन देता है? वेरी गुड। अब आ गया समझ में ना? तो अ वाया ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये क्या करती है? ब्लड देने का काम करती है। किसको देती है? नालायक, नालायक। क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी में? फेरिंग्स को। कौन देता है ब्लड? कैरोटिड आर्टरी। असेंडिंग फेरिंग्स, लिंगुअल, फेशियल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज, ये इसकी ब्रांच है। 4 ब्रांच हो गई जो किसको ब्लड सप्लाई देती है? फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई देती है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें या वापस बताऊं? चलो अब बात करते हैं वेनस ड्रेनेज, यानी कि वापस कौन लेके जाता है? वापस कौन लेके जा रहा है? इंटरनल जुगुलर वेन। कौन लेके जाता है वापस? इंटरनल जुगुलर वेन। अंडरस्टैंड? नर्व सप्लाई की बात करें, इसको नर्व सप्लाई कौन देता है? बाय फेरिंजियल फ्लेक्सेस विच द कंप्लीट ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। कौन सी नर्व लेके जा रही है? ग्लोसोफेरिंजियल। और क्रेनियन नर्व है, कौन से नंबर की है? 10 नंबर की और 9 नंबर की। ये दोनों ब्रांच जो क्या करती है, वापस सेंसेशन देने का काम करती है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? 2 नर्व हैं, कौन कौन सी हैं जो फेरिंग्स को सेंसेशन देती है? इसको पूरा पढ़ो बच्चा। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं अपन लेरिंग्स की। लेरिंग्स का मैंने दूसरा नाम बताया आपको, क्या बताया था? क्या बताया था? वॉइस बॉक्स। कौन सा बॉक्स है? वॉइस बॉक्स। चलिए वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज अ शॉर्ट पासेज वे। कौन सा वे है ये? ओनली फॉर शॉर्ट है, यानी छोटा है। दैट कंटेंट्स द लेरिंगोफेरिंजियल विद द ट्रेकिया। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, ये आपका ट्रेकिया हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लेरिंग्स, और नीचे क्या प्रेजेंट हो गया? ट्रेकिया। क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया। नेक्स्ट, line between the roof of the tongue and upper end of the trachea, यानी कि स्टार्ट कहां से होता है? टंग के यहां से स्टार्ट होता है और उसके बाद में क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया प्रेजेंट है। इट इज लाइन अपोजिट टू द, अपोजिट का मतलब पीछे की तरफ। क्या प्रेजेंट है? C3 to C6, यानी कौन सा वर्टिब्रा? कौन सा? सी का मतलब मैंने बताया अभी आपको, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कहां से कहां तक होता है? C3 to C6 वर्टिब्रा इन द एडल्ट। एडल्ट जो 18 से ऊपर है
उनके अंदर होता है इन द चिल्ड्रन C1 to C4 कौन प्रेजेंट है? लेरिंग्स प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? ट्रायंगुलर शेप होता है इसका भी, प्राइमरी ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन द लेरिंग्स फॉर्म टू पेयर ऑफ फोल्ड। किसका बना है ये? टू पेयर का होता है और वो फोल्ड्स होते हैं। वेस्टिबुल फोल्ड्स और अपर पेयर टू वोकल कॉर्ड्स। नहीं समझ में आ रहा होगा? आपने लेरिंग्स देखा है कभी? लेरिंग्स देखा है क्या बच्चा? एप्पल जानते हो? एप्पल देखा है? ये उसी प्रकार का होता है। ये आपका क्या है? लेरिंग्स है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? ये क्या करती है? यही अपना मेन मेन रोल प्ले करती है। ये क्या करती है? वोकल कॉर्ड आपस में मिलती है तभी अपने क्या बनती है? वॉइस का प्रोडक्शन होता है। ये कौन बनाता है? वोकल कॉर्ड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लिखा है वेस्टिबुल फोल्ड, वोकल फोल्ड्स। ये कितने होते हैं? टू वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट रीमा ग्लोटिस। रीमा ग्लोटिस क्या होता है? इन दोनों के जो बीच में गैप है, इन दोनों के जो बीच में गैप है, इसको क्या बोलते हैं? रीमा ग्लोटिस। ओपनिंग बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स, टू वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, narrowest part of the larynx, glottis, true vocal cord and रीमा ग्लोटिस। यानी कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड है इसके बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? रीमा ग्लोटिस। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया था लेरिंग्स किसका बना हुआ है? मसल्स का नहीं बताया, मैंने कहा था कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 9 cartilages are there, 3 largest and single structure। 3 क्या है? लार्जेस्ट है और सिंगल स्ट्रक्चर में बनी हुई है। थर्ड कार्टिलेज इन द पेयर सच एज द क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट एंड इरिटोनॉइड। कितनी हो गई है? ये 3 कार्टिलेज ऐसी हैं जो क्या है? लार्जेस्ट है। क्या है? लार्जेस्ट है। एक कोई सी भी आपको दे सकते हैं और ये नाम दे सकते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो क्या जवाब है अपना? क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट एंड इरिटेनॉइड। ये 3 कार्टिलेज लार्जेस्ट है। एंड टोटल 6 वाली कौन सी देखिए? 3 कार्टिलेज आर सिंगल सच एज थायराइड एंड इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस तो आपको पता चल ही गया होगा। एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। ये सब कार्टिलेज के नाम है। किसके नाम है? कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है मैंने बता ही दिया आपको, बिल्कुल मूवेबल होता है। उसको आराम से आप क्या कर सकते हो? मोड़ सकते हैं, लेकिन अपने शेप में क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। कितने कार्टिलेज है? थायराइड एंड इपीग्लोटिस एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। सबसे फर्स्ट थायराइड कार्टिलेज कैसा होता है? एडम्स एप्पल, मैंने बताया था अभी आपको, एप्पल शेप जैसा होता है। इपीग्लोटिस लीड कार्टिलेज बोलते हैं इसको, लीफ शेप का होता है एंड मूव अप एंड डाउन ड्यूरिंग द स्वेलिंग टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द एंट्रिंग द ट्रेकिया। ये क्या काम करता है? ऊपर नीचे करता है, जिससे क्या है कि एयर के लिए तो ट्रेकिया को खोल देगा और फूड के लिए किसको खोल देगा? वेरी गुड, इसोफेगस को खोल देगा। एंड क्रिकोइड सिग्नेट रिंग कार्टिलेज होती है। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं अपन फंक्शन की। क्या फंक्शन होता है इसका? एयर पासेज वे। क्या काम है इसका? केवल एयर को पास करने का काम करता है। नेक्स्ट, फिल्टर करता है, वार्म करता है एंड ह्यूमिडिफाई करता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एयरवे अगेंस्ट एंट्रेंस द सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड यानी कोई भी चीज आपको सॉलिड ले रहे हो उसको क्या करता है? प्रिवेंट करने का
काम करता है। वॉइस प्रोडक्शन कौन करता है? लेरिंग्स। उसको क्या बोलते हैं अपन? फोनेशन। फोनेशन का मतलब क्या होता है? वॉइस का प्रोडक्शन करना। रेस्पिरेशन करता है एंड स्वेलो करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको? क्या होता है? लोअर रेस्पिरेटरी चेक। लोअर रेस्पिरेटरी चेक। यहाँ पे कोई डाउट? समझ में आया सारा? आज अपना अपर रेस्पिरेटरी पूरा समझ हो गया है। लोअर पढ़ लें, चले आगे। चले, अब बात करते हैं अपन लोअर की। लोअर के अंदर कौन सा सबसे फर्स्ट है? सबसे फर्स्ट कौन सा है? ट्रेकिया। चलिए, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे एम्स में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एम्स के अंदर तक पूछा गया है ये कि ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। याद रखिएगा। एक्सटेंड फ्रॉम द लेरिंग्स टू ब्रोंकाई। एक्सटेंड फ्रॉम लेरिंग्स टू ब्रोंकाई। मैंने बताया था आपको, वापस बताता हूं एक बार। ये आपका क्या है? लेरिंग्स। क्या है? लेरिंग्स। लेरिंग्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से अपना क्या है? यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। और फेरिंग्स कहां तक है? ब्रोंकाई तक। ब्रोंकाई कितनी होती है? दो। राइट एंड लेफ्ट। समझ में आया यहां तक? कि एक्सटेंड फ्रॉम लेरिंग्स टू ब्रोंकाई, यानी कि लेरिंग्स के वहां से स्टार्ट होता है और ब्रोंकाई तक क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप है। ट्रेकिया कमेंस स्टार्ट एट लेवल ऑफ C6। कहां पे स्टार्ट होता है ये? C6, यानी सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 से स्टार्ट होता है। ट्रेकिया ब्रफिकेट, यानी कि दो भागों में विभाजित हो जाता है। मैंने बताया था आपको, ये जो ट्रेकिया है वो कितने भाग में डिवाइड हो रहा है? दो भागों में। दो भागों में क्या बनाता है ये? ब्रोंकाई। क्या बना रहा है? ब्रोंकाई। अबाउट 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर क्या बोल सकते हैं अपन? 1 इंच बोल सकते हैं या फिर 2.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। मेड ऑफ 16 to 20 C shaped ring of cartilage incomplete on the posterior surface। समझिएगा इसको। इसके अंदर सी टाइप की कार्टिलेज प्रेजेंट है और वो कितनी होती है? 16 to 20 होती है और पोस्टीरियर की तरफ अब्सेंट होती है। क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है या अब्सेंट बोल सकते हैं आप। पीछे की तरफ नहीं होती है। आपने सब, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी बचपन में किसी का गला दबाया? नहीं, लड़ाई हो जाती है, दब जाता है गला। किसी का ही दबाया है, आपने नहीं दबाया होगा, कोई और सब दबाते ही हैं। मजाक, आपने नहीं दबाया होगा तो आपके साथियों ने दबाया होगा किसी का गला। अगर सपोज करिए, अगर ये सी टाइप की रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती तो वो आज वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपन जो ट्रेकिया है, सॉरी, जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर सी टाइप की ये रिंग्स प्रेजेंट है कार्टिलेज की। इसकी वजह से क्या होता है कि गला दबता नहीं है और वापस अपनी शेप में आ जाता है। इसलिए उसका, उस व्यक्ति का क्या है कि एयरवे चलता रहता है। अंडरस्टैंड? इसलिए वो नहीं मरता। नेक्स्ट, द एवरेज ट्रेकियल लेंथ कितनी होती है? इसकी एवरेज ट्रेकियल लेंथ, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चलिए, फंक्शन ऑफ ट्रेकिया ओनली फॉर एक ही काम, एयर पासेज, केवल एयर देने का काम करता है। आगे चलें। चलिए, ब्रोंकाई। अब बात करते हैं अपन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कितनी होती है? दो होती है। चलिए, ट्रेकिया डिवाइडेड टू द लोअर इनटू द ट्रू ब्रोंकाई। कितनी ब्रोंकाई हो गई? दो ब्रोंकाई हो गई। ठीक है। राइट ब्रोंकाई इज 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 2.5
5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी बताई इन्होंने? 2.5। एंड लेफ्ट वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंच हो जाएगी ना। हाँ, 2 इंच हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाली क्या होती है? बड़ी होती है। जब भी आपने देखा होगा, बच्चा कोई भी इनहेल कर लेता है, फॉरेन बॉडी कोई भी ले लेता है, अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है तो वो यहाँ आके फंस जाती है। जैसे कि मूंगफली हो गई, बटन हो गया, पिन हो गया, सिक्का हो गया, कहाँ आके फंस जाते हैं? यहाँ आके फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जा ही नहीं पाते। अंडरस्टैंड? लेफ्ट ब्रोंकाई स्लाइडली लार्ज, मोर वर्टिकल देन राइट। कहने का मतलब यही है कि राइट से थोड़ी सी बड़ी है। कौन बड़ी है? लेफ्ट वाली। ठीक है। मड मेड ऑफ सी शेप्ड रिंग, कार्टिलेज रिंग दैट बिकम ऑफ द फॉर्म इन द लंग्स। यानी कि ये क्या है? यहाँ के इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर भी सी टाइप की कार्टिलेज प्रेजेंट है, और वो कहां तक है? लंग्स तक ही। जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर करेंगे खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, मैंने बताया था आपको, विच अल्टीमेटली डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाएंगे ये बाद में आगे? ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे आगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? उसको क्या बोला अपन ने? सॉरी, ब्रोंक्यूल्स। देन फाइनली इनटू द एल्विलाई डक्ट, एल्विलर डक्ट। इसके बाद में भी फर्दर डिवाइड हो गया, उसको क्या बोला अपन ने? एल्विलर डक्ट। कार्टिजिनस रिंग बिकम इरेगुलर इन सेकेंडरी टेरिटरी ब्रोंकाई, कार्टिलेज रिंग डिसअपीयर इन द ब्रोंक्यूल्स। यानी कि जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, और यहीं पे सी टाइप की रिंग्स जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी, और यहां से अंदर जाते ही ब्रोंकाई अंदर जाते ही वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चल, alveoli duct are the single layer of simple aqueous epithelium। किसकी बनी है? ब्रोंक्यूल्स किसकी बनी? alveoli duct किसकी बनी हुई है? सिंगल लेयर है। और किसकी बनी है? सिंपल aqueous epithelium की बनी है। इसमें कोई डाउट है या वापस बताऊं? चले आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन एल्वेलाई। एल्वेलाई से पहले अपन ने क्या पढ़ा? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई डक्ट। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं एल्वेलाई। रिसेंबल क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स देखा आपने? ग्रेप्स का गुच्छा अपन लेते हैं, क्लस्टर यानी गुच्छा लेते हैं, उसमें कितने सारे अंगूर होते हैं। उसी प्रकार एल्वेलाई भी ऐसे ही प्रेजेंट होती है एल्वेलाई डक्ट के साथ, जो क्या करती है? अंगूर के समान दिखाई देती है। अंडरस्टैंड? विथ एल्वेलर डक्ट एज स्टेम एंड एल्वेलाई द ग्रेप्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, बैलून शेप्ड एयर शेक। ये काम क्या करती है? बैलून शेप होता है इसका। जैसे ही आप क्या लोगे? एयर लोगे, खुल जाएगी। जैसे ही एयर छोड़ोगे वापस सिकुड़ जाएगी। अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ एल्वेलाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एल्वेलाई कितनी होती है? 600 to 800 मिलियन। और इतने पैसे अपन को मिल जाए तो जॉब की जरूरत नहीं है, ब्याज से हो जाएगा अपना। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बैरियर, बैरियर का मतलब बाधा, अक्रॉस विच गैस एक्सचेंज्ड, इसके अंदर प्रेजेंट है, बैरियर प्रेजेंट है, वो क्या करती है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक्सचेंज करने का काम करती है। किसको? वेरी गुड। अंडरस्टैंड? Surfactant fluid inside each alveoli prevent the alveoli from the collapsing as air moves into the out। इसका मतलब सर्फेक्टेंट यानी कि इसके अंदर एक ऐसा सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, वो क्या करता है? किसको? फ्लूइड को अंदर आने से रोकता है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? आगे चलें, लंग्स पढ़ें। चलिए, लंग्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 2। वेट पता है क्या आपको?
चलिए अब तो बता ही दोगे। इसका शेप पूछा जाता है कई बार। कैसा शेप होता है? कौन शेप होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वेट पूछा जाए तो राइट साइड का वेट होता है 625 ग्राम और लेफ्ट साइड का अगर पूछा जाए तो ये आपके मैं ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपके 100%, 101% आपके इसी से आएंगे। ये एम्स तक पूछे जाते हैं और तो कोशिश शायद आपके भी पूछे जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मैं थ्योरी नहीं लेके आया हूँ कि आपको बस लिखा दूं ये टिकड़ा जो होता है तुम्हारी थ्योरी में जो चलता है वो मैं नहीं दिखाना चाहता। जो इम्पोर्टेंट है वही लेके आया, ठीक है? और इसी को पढ़ लोगे तो तुम्हारा सारा काम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से हो जाएगा। अंडरस्टैंड? एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम टू स्लाइटली अबाउट द क्लेविकल एंड लाई अगेंस्ट रिब्स। क्या करता है? एक्सटेंड है कहां तक है? डायफ्राम। नीचे मैंने बताया था आपको डायफ्राम है, डायफ्राम पे ही रेस्ट कर रहे हैं लंग्स एंड स्लाइटली अबाउट द क्लेविकल। क्लेविकल क्या होती है? ये क्लेविकल बोन दिख रही है आपको? हाँ, ये वाली बोन। इस वाली बोन का दूसरा नाम बताओ। नहीं पता? इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। जब ये दिखती है तो कितना प्यारा लगता है। देखा आपने कभी मिरर में? है कुपोषण? नहीं नहीं नहीं, कुपोषण नहीं होता है वो। उसको बोलते हैं अपन, एक तो ब्यूटी बोन बोलते हैं और क्या बोलते हैं? एक नाम और है इसका, एग्जाम में आ सकता है। हाँ, कि कौन सी बोन है ये? क्लेविकल। क्लेविकल को और क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन को और क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। अपनी कॉलर कहाँ टिकी होती है? आया समझ में? चलिए, मेडिकल सरफेस द लंग्स इन कॉनकेव बट मोर, सॉरी वापस सुनो। क्लेविकल, क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन और कॉलर बोन। कॉलर कहाँ टिकी होती है अपनी? इसी के ऊपर टिकी होती है। इसका नाम भी बढ़िया, कॉलर बोन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, medial surface of lungs concave but more concave on left because of heart. किस तरफ हार्ट प्रेजेंट है? हार्ट किस तरफ प्रेजेंट? लेफ्ट साइड में। आपने देखा है कभी लंग्स को? एक बार मैं शॉर्टली बना लेता हूँ। ये आपका हो गया ब्रोंकाई और ये हो गया आपका लंग्स। आपने देखा होगा एक जो लंग्स है आपका वो इस प्रकार है। देखा है आपने? ये इस प्रकार है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हार्ट। अभी हार्ट वीक ही चल रहा है। Next, bronchi and pulmonary vessels enter the each lungs through a slit on medial surface called the hilus. ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से समझना। हाइलस का मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब, लाइन का क्या कहने का मतलब है, इसको समझिएगा। यहां से क्या है कि ब्लड वेसल्स जो आती हैं, ब्लड वेसल मान लो, वेन मान लो, नर्व मान लो, उस जंक्शन को क्या कहा जाता है? किसको कह रहे हैं? जंक्शन। क्या कहा जाता है उसको? इसका कहा जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब सरफेस की बात करते हैं। बेस कहाँ हो गया? इंफीरियर सरफेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द डायफ्राम। बेस क्या हो गया? जहां पे टिकता है। अपेक्स पॉइंटेड अपर मार्जिन, पॉइंट अपेक्स मतलब चोटी। नेक्स्ट, कोस्टल कार्टिलेज लाई विद द अगेंस्ट रिप्स। रिप्स जानते हो क्या होता है? कितनी रिप्स होती है अपने? कितनी रिप्स होती है? और वो तो बोन होती है पागल। रिप्स कितनी होती है? 12 पेयर। अब याद, आपको थोरेसिक कैविटी का नहीं पता? थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चीज आती है? चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। ये आपका क्या हो गया? ये टाई जैसी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? दिख रही है प्रॉपर? इसी जगह पे अपने टाई जैसा शेप है, इसको क्या बोलते हैं? और इसी के पास में अपने रिब्स प्रेजेंट है, जो अपने हेड को, लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं?
रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिप्स। और इसको स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम का दूसरा नाम बोन। इसका दूसरा नाम। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको थ्योरी नहीं पूछेंगे बच्चा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इसका दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन। कौन सी बोन? ब्रेस्ट बोन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। अब आपके रिप्स, रिप्स मैंने बताया आपको कितनी होती है? 12 पेयर होती है। इन दोनों के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल स्पेस। कोस्टल स्पेस क्या बोलते हैं? कोस्टल स्पेस। कितने होते हैं? हम्म 6 कैसे होंगे? 11 हो जाएंगे ना बच्चा। जैसे 12 टेबल लगी है तो 12 के बीच में गैप कितना? 11 हो गया ना। अंडरस्टैंड? चलिए आगे। अब बात करते हैं लंग्स के अंदर, लोब ऑफ द लंग्स। इसको भी ध्यान से समझना। लेफ्ट लंग हैव ए 2 लोब्स एंड 2 ब्रोंकाई। यानी कि आपका जो लेफ्ट लंग है, कौन सा लंग है? लेफ्ट जो लंग्स है वो आपके कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। किस भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। और 2 ब्रोंकाइल्स जा रही है। कौन सी जा रही है? 2 ब्रोंकाई जा रही है। कितनी ब्रोंकाई जा रही है? एक यहाँ हो गई, एक यहाँ आ गई। अंडरस्टैंड? सुपीरियर एंड इंफीरियर। ऊपर वाले का क्या नाम है और इसका नीचे वाले का इंफीरियर। राइट लंग्स के अंदर कितनी ब्रोंकाई हो गई? 3। और लोब कितने हो गए? लोब कितने हो गए? 3 लोब हो गए। सबसे फर्स्ट सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। अब बात करते हैं ऑब्लिक फीसेस प्रेजेंट इन द बोथ। ऑब्लिक मतलब तिरछा, ऑब्लिक मतलब तिरछा। ये मैंने तिरछा ही बनाया, इधर भी एक तिरछा बनाया, ठीक है। एक नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल। इसको कौन सा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ओनली इन द राइट लंग सेपरेटेड टू सुपीरियर एंड मिडिल। यही बनाया मैंने भी। सुपीरियर एंड मिडिल के बीच में कौन डिवाइड कर रहा है? हॉरिजॉन्टल फीचर। वापस समझिए, लोब कितने होते हैं? लेफ्ट लंग के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ब्रोंकाई कौन सी होती है? 2 होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। राइट लंग के अंदर लोब कितने होते हैं? 3 होते हैं और 3 ही ब्रोंकाई होती है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। ऑब्लिक फीचर्स प्रेजेंट इन द बोथ लंग। बोथ लंग के अंदर ये ऑब्लिक प्रेजेंट आ रहा है, जिसको लेफ्ट लंग को सुपीरियर एंड इंफीरियर को डिवाइड करता है और इधर मिडिल को और इंफीरियर को डिवाइड कर रहा है। हॉरिजॉन्टल फीचर क्या करता है? ओनली इन द राइट सेपरेट सुपीरियर एंड मिडिल को कर रहा है, सुपीरियर एंड मिडिल को कर रहा है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चले आगे। ये देख पा रहे हो आप डायग्राम, लोब ऑफ द लंग्स। ये आपका देखो, ये ओब्लिक व्यू हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये ऑब्लिक। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। पैराइटल प्यूरा। पैराइटल प्यूरा लाइन विद द एंटायर थोरेसिक कैविटी, यानी कि थोरेसिक कैविटी के जो टच होता है। विसरल प्यूरा कवरिंग फॉर द आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स। लंग्स के जो आउटर सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? विसरल प्यूरा और पैराइटल प्यूरा। 2 लेयर हो गई। कितनी लेयर हो गई लंग्स की? 2 लेयर। कौन कौन सी? पैराइटल एंड विसरल। अब इस दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? प्यूरल स्पेस या प्यूरल कैविटी। एरिया बिटवीन द प्यूरल एंड प्यूरा कंटेन विद द स्मॉल अमाउंट 30 ml ऑफ प्यूरल फ्लूइड ऑफ द लुब्रिकेंट। इस वापस समझिए, विसरल एंड पैराइटल, इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूरल स्पेस या प्यूरल कैविटी। और इस
केविटी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्यूरल फ्लूइड। प्यूरल फ्लूइड कैसा होता है? लचीला होता है। आपने ऑयल देखा है, किस में काम आता है? इंजन के अंदर। इंजन के अंदर क्यों डालते हैं ऑयल? लुब्रिकेंट रहे, स्मूथ रहे। इसीलिए इसके अंदर भी क्या है? 30 ml प्यूरल फ्लूइड है, जो कैसा है? लुब्रिकेंट। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? चलिए ये देखिए, ये विसरल प्यूरा, पेराइटल प्यूरा, आउटर लेयर एंड प्यूरल कैविटी कितना प्रेजेंट है इसके अंदर? 30 ml प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? चलिए फंक्शन की बात करें तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है और गैस एक्सचेंज करता है। फंक्शन मतलब कार्य, क्या काम है लंग्स के? एयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है और गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। अब बात करते हैं अपन डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। और शेप कैसा होता है इसका? डोम शेप। डोम शेप यानी ये जो इस प्रकार का शेप जो दिख रहा है अपन को, डोम शेप होता है। पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने, तो पेट में हवा नहीं जा रही है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। किसको? पेट, लंग्स को बांटने का काम करता है और सपोर्ट देने का काम करता है। किसको? लंग्स को। टू क्लियर द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये आपका थोरेसिक कैविटी हो गया और ये आपका एब्डोमिनल कैविटी हो गया। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है, जो इन दोनों को बांटने का काम करता है। इसको कौन सी कैविटी बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। और इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन से ऑर्गन्स आते हैं? रेस्पिरेटरी एंड यहाँ से फूड पाइप आता है। कौन सा पाइप है? क्या नाम है उसका? वेरी गुड। कोई डाउट इसमें? अब इसके नर्व सप्लाई की बात करते हैं। फेनिक नर्व सप्लाई होती है C3 to C5 इसकी नर्व सप्लाई होती है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इसमें से। बिल्कुल, अगर आपको भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।